मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और मुंबई उत्तर मध्य से इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ हमारे साथ हैं। तई बहुत बहुत स्वागत है आपका। उत्तर मध्य लोकसभा सीट से आपको कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। तस्वीर इस लोकसभा सीट की साफ हो गई है। उज्जवल निकम आपके सामने है। कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? देखिए, मैंने शुरुआत में ही जब मुझे उम्मीदवारी मिली थी तब मैंने एक चीज कही थी कि मैं वर्षा गायकवाड़ जो हूँ इंडिया की अलायंस की कैंडिडेट बिल्कुल हूँ, महाविकास आघाड़ी। और मैं सामने जो लड़ाई समझती हूँ वो ये जो लोकसभा की लड़ाई है वो विचारों की लड़ाई है। एक तरफ एक विचार है जो सबको साथ में लेके चलने वाला है, देश की लोकशाही को मानता है, देश के संविधान को मानता है। और सामने जो विचार है वो कहीं ना कहीं हिटलरशाही को मानता है, हुकुमशाही को मानता है और दहशतशाही को मानता है। और जो आप सबको पता है मनुवाद को मानता है, देश के संविधान को नहीं मानता है। तो ये लड़ाई दो विचारों की लड़ाई है। और दो विचारों की जहाँ लड़ाई होती है, वहाँ जहाँ सच होता है, जहाँ लोकशाही होती है, जहाँ जनता होती है, उसी की विजय होती है, ये मेरा मानना है। तो मुझे ये लगता है कि इस लड़ाई में विजय हमारी होगी। आज जनता भी समझ चुकी है कि जिस मुद्दों के ऊपर लड़ाई होनी चाहिए उस मुद्दे के ऊपर बात ही नहीं कर रहे। अभी मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। 10 साल से वो देश के प्राइम मिनिस्टर है। अभी उनको गांधी, नेहरू, इससे उठ के अभी जवाब देना पड़ेगा ना। इस देश में 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई। आज गैस 1200 रुपए का हो गया, पेट्रोल कितने रुपए का हो गया। महंगाई का जवाब कौन देंगे? आज देश में महिलाओं के अत्याचार की बात चलती है तो उसका जवाब कब देंगे? ये सवाल अभी पूछने पड़ेंगे कि मोदी जी काला धन कितना लेके आए 10 साल में। आप पूछना पड़ेगा ना। यही वादे करके आए थे ना। 15 लाख का इंतजार करके करके 10 साल हो गए। आज चाइना इतना अंदर आ रहा है तो उसका भी जवाब दीजिए। पूनम महाजन का पत्ता कट करते हुए उज्जवल निकम को उम्मीदवार बनाया गया है। क्या लगता है कि आपके लिए चुनौतीपूर्ण कौन था, पूनम महाजन या उज्जवल निकम? देखिए, मैं आपको शुरुआत से कहते आ रही हूँ, मेरे लिए कोई भी कैंडिडेट आए, मैं उनको यही सोच रही थी कि मेरी लड़ाई उनके विचारों के साथ है। और महाराष्ट्र की जो संस्कृति है, महाराष्ट्र की जो परंपरा है, वो ये परंपरा है कि इस महाराष्ट्र में एक दूसरे के साथ खड़ा रहने की परंपरा है। महाराष्ट्र में सामाजिक स्थलों का एकता, अखंडता, ये महाराष्ट्र की और देश की परंपरा है। और मुझे यह लगता है कि जहाँ देश में एकता है वही देश का विकास हो सकता है। तो मेरे सामने कोई भी उम्मीदवार आए, मैं उम्मीदवार को देख के नहीं लड़ रही थी, मैं उनके विचारों के साथ लड़ रही हूँ। क्योंकि भाजपा के जो विचार है ना वो तोड़ने का काम करते, हमारे जो विचार है वो जोड़ने का काम। नसीम खान ने स्टार प्रचारक से अपना नाम वापस लिया था। आप कल उनसे मिली भी हैं। क्या कुछ बातचीत हुई है? नाराजगी दूर हुई उनकी? देखिए, वो मेरे बड़े भाई है। मेरे पिताजी से साथ से उनसे घनिष्ठ संबंध है, हमारे फैमिली संबंध है। मेरे पिताजी जब अध्यक्ष थे तो नसीम भाई ने नाम प्रपोज किया था, तो हमारे बहुत अलग संबंध है। मैं उनके पास कल छोटी बहन करके उनका आशीर्वाद मांगने गई थी और बड़ा भाई करके उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बिल्कुल वो पार्टी के लिए काम करेंगे। आपने जिस लोकसभा सीट से टिकट मांगा था, वहां से ना देकर आपको उत्तर मध्य से टिकट दिया गया है। यहाँ की जनता के लिए आपके दिमाग में मैडम क्या ब्लूप्रिंट है? देखिए, यहाँ पे स्लम है, यहाँ पे पाली हिल जैसे सोसाइटी है, कार्टर रोड जैसे एरिया है। मुझे मालूम है क्योंकि मैं मुंबई के अध्यक्ष हूँ, तो मुंबई के सवाल मुझे अच्छे से पता है। मुंबई में यहाँ मैं घूम भी चुकी हूँ और हर सवाल को किस तरह से सॉल्व करना है। क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बोला 10 साल में मैं 20 साल से मैं लगभग विधायक हूँ, 2 बार मिनिस्टर रह चुकी हूँ, सरकारी यंत्रणा में काम करने का मुझे अनुभव है। तो इसका बिल्कुल फायदा। और सबसे बड़ी बात, मैं जनता की कार्यकर्ता हूँ और जनता में रहने वाला आदमी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझे आशीर्वाद देंगे, भर भर के आशीर्वाद देंगे। और ना मुझसे मिलने के लिए कोई किसी मेरे साथ कोई बॉडीगार्ड है ना। 100%। ठीक है, एक अंतिम सवाल। 2 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है पूरे मुंबई में। आपकी सीट की तस्वीर साफ हो गई। उत्तर मुंबई के लिए उम्मीदवार कब दिया जाएगा? वहाँ कौन चुनाव लड़ रहा है? कि कौन से नाम चर्चा में है? मैडम ये बताएं। बिल्कुल, या 1 दिन 2 या 2 दिन में आपको उसकी भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। धन्यवाद। तो ये मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और मुंबई उत्तर मध्य से लोकसभा उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ थी, जिन्होंने ये कहा कि ये उनका अपना घर है और यहाँ से चुनाव लड़ना उनके लिए आम बात है। तैयारियां जो है वो पूरी हो गई हैं। चुनाव प्रचार के लिए वर्षा गायकवाड़ रोजाना निकल रही हैं। और जब इनसे ये सवाल किया गया कि उज्जवल निकम इनके लिए क्या चुनौती है, तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, उज्जवल निकम जो है उनके लिए चुनौती नहीं है। और आने वाले दिनों में जब रिजल्ट आएगा तो इन्हें इस बात पर पूरा विश्वास है कि ये बड़ी ही मार्जिन से जीत दर्ज करेंगी। कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई।